सो मेजर कल्चर क्लासेस में एयरफोर्स फेज 2 के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चों का अभी भी डाउट रहता है कि कैसे हम राइट अप्रोच के साथ अपने फेज 2 की प्रिपरेशन करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूर दराज बैठे होते हैं और वो नहीं यहाँ तक आ पाते हैं। बट आई टेल यू कि अगर आप सच में थोड़ा सा पेंस लेके यहाँ तक आ जाते हैं, इट विल बी वर्थ इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स स्टार्ट कि क्या राइट और रॉन्ग अप्रोच होने वाली है एयरफोर्स फेज 2 के लिए। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहले आपको टॉपिक के बाद इंट्रोडक्शन ही देना है। गिविंग योर इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा मेंशन करनी है ब्रीफली, बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करनी है। इंक्लूड योर हॉबीज, इंटरेस्ट, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, स्पीक क्लियरली, अवॉइड अननेसेसरी एंड यू नीड नॉट एक्सटेंड इट अबव 20 सेकेंड्स। आपको 20 to 25 सेकेंड से ऊपर इसको खींच के नहीं ले जाना है, क्योंकि यहीं पे ही आपको अपना टॉपिक भी ब्रीफ करना होता है। राइट नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एग्जाम्पल। गुड मॉर्निंग एवरीबडी या जय हिंद एवरीवन। आप डिफेंस रिलेटेड है। माय नेम इज राहुल शर्मा। आई हैव completed my class 12 from XYZ school with physics, chemistry and mathematics. My hobbies include playing football and reading about defense technology. Joining the IF, that is Indian Air Force, has always been my dream and I'm looking forward to serving my country with dedication and pride. Now this was something जो आप 20 seconds में इसको आराम से बोल सकते हैं without running and without even extending your time. Apart from that, wrong approach क्या होने वाली है? आप बहुत सॉफ्टली नहीं बोलोगे, आप बहुत चिल्ला के नहीं बोलना है, बीट नॉर्मल, रैम्बलिंग नहीं करना है अननेसेसरली टॉपिक्स पे, इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, फॉरगेटिंग की डिटेल्स जैसे कि अपना नाम या एजुकेशनल बैकग्राउंड ही भूल जाते हैं, तो दैट इज़ वेरी एब्सर्ड। डिस्प्लेइंग नर्वसनेस थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज लाइक अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट और फिजिटिंग, इधर उधर हाथ अननेसेसरली मूव नहीं करने हैं, प्रॉपरली एक काम पोजिशन में आपको बैठना है। राइट, नेक्स्ट इज राइटिंग ऑन द गिवन टॉपिक। जब आपको जो एसेसर है वो टॉपिक ब्रीफ कर देता है, देन यू आर आस्क्ड टू राइट ऑन द टॉपिक। सो व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट ऑन द टॉपिक, उसके लिए राइट अप्रोच क्या होने वाली है कि क्विकली आपको 3 से 4 की पॉइंट्स उसमें मेंशन कर देने हैं और वही आपको याद रखना है, क्योंकि उसी पे जीडी कर दोगे। स्ट्रक्चर योर थॉट्स क्लियरली, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, टाइम लिमिट देखेंगे, फोकस रखेंगे एक रेलिवेंट डिटेल्स पे, एंड राइट लेजिबली जो रेडेबल हो, एंड मेंटेन प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग। अवॉइड क्या करना है, बहुत ज़्यादा समय सोचने पे नहीं देना है, राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, अनऑर्गेनाइज मैनर में नहीं करनी है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, इरेलीवेंट या ऑफ टॉपिक पॉइंट्स में नहीं रखना है, और गंदी हैंड राइटिंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसी हैंड राइटिंग जो सबको पढ़ने में आनी चाहिए। तो ये था वो बैच विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे डेली क्लासेस होती है कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी इंग्लिश में बोलने में हेजिटेट करते हैं। ग्रुप डिस्कशन होगा, फिजिकल ट्रेनिंग भी होगा क्योंकि पीएफटी है आपका, मेडिकल चेकअप भी होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस होंगे एंड इंडिविजुअल अटेंशन होता है। राइट, तो ये आगाज़ बैच और मेजर कल्चर क्लासेस की लेगेसी रही है सिलेक्शन की, लाइक 90 to 95% सिलेक्शन हम लोग दे ही रहे हैं हमेशा। सो इस बैच को ज्वाइन करें जहाँ पीएफटी, जीडी और मेडिकल हर एक चीज़ कराई जाएगी, और बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एडमिशन्स ओपन है 100% सिलेक्शन के लिए। कॉल कर सकते हो 9696330033 पे। देन कम्स द पॉइंट कि आप टॉपिक नरेट कर रहे हैं जब, राइट अप्रोच क्या है, टोन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड ब्रीफली इंट्रोड्यूस द टॉपिक। एरोगेंस नहीं होना चाहिए टोन में। हाईलाइट द की पॉइंट्स जो आपने नोट में लिखे हैं, क्लियर और सिंपल सेंटेंसेस, एक पोलाइट और एंगेजिंग टोन रहेगा, स्पीक एट अ मॉडरेट पेस विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, कंक्लूड योर नरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट, मतलब एक एंडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्टली आपको नोट से नहीं पढ़ना है, ऑल्दो हो सकता है वो सबमिट हो जाएगा। स्पीकिंग टू फास्ट और टू स्लो, क्लैरिटी ना हो, अग्रेसिव या ओवर कॉन्फिडेंट लैंग्वेज, नर्वसनेस शो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। सबसे पहले इनिशिएट द डिस्कशन इफ़ पॉसिबल, बहुत ज़रूरी है, एंड दिस पर्सन ऑलवेज गेट्स अ प्लस पॉइंट। स्टार्ट विद अ रेलिवेंट टॉपिक टू शेकेस, स्टे रेलिवेंट, एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, आपको सिर्फ ब्लैबर नहीं करना है, बोलना नहीं है, आपको सुनना भी है, बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। बी पोलाइट, स्टे काम, टाइम योर कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपको ही सिर्फ नहीं बोलना है, आपको स्पेस दे दे के दूसरों को भी मौका देना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, रॉन्ग क्या है, लाइक आई टोल्ड यू, इंटरप्ट अदर्स, बीइंग अग्रेसिव, कुछ बोलना ही नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, रैम्बलिंग एंड इग्नोरिंग अदर्स, तो ये सारी चीज़ें रॉन्ग अप्रोच में जाएंगी। अब जनरल टिप्स क्या है, प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क,
पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड प्रॉपर प्रैक्टिस। तो ये बैच है जैसा कि मेंशन किया है। अब कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपेयर करना, क्योंकि अभी भी जैसे बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी उनका कम्युनिकेशन डिटेल्स काफ़ी बेटर हो गया है पहले से। पहला टॉपिक है रोल ऑफ विमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियंस डिफेंस रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज, इंडियाज डिफेंस बजट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी। और ये सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए ना न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स, यही दोनों सोर्सेज का इस्तेमाल करें, राइट। अवॉइड गूगल, चैट जीपीटी, अवॉइड यूजिंग देम। रीड न्यूज़पेपर्स, रीड बुक्स, जिस पे आपको एक प्रॉपर एंड रेलिवेंट नॉलेज मिल जाएगा। Impact of social media on youth, economic growth versus environmental protection, surgical strikes, rising cyber threats to national security, India's space program and strategic importance, Make in India, is it beneficial or not, role of AI in national defense. Then we have international affairs related, global terrorism, US-China trade war, role of United Nations in global peacekeeping, climate change, future of NATO and global security, socio-economics related कुछ topics हैं, impact of technology, digital India, role of education in nation building, rising influence, problem of unemployment in India. तो ये कुछ 20 points अभी तक हम लोगों ने discuss किए हैं। Apart from that, you have these topics जैसे कि future of air warfare, drones, importance of nationalism, need of modernization, IAF's role in humanitarian aid, challenges in recruitment and retention armed forces, role of youth, sports as a tool for building character, importance of physical fitness as a successful career, role of media in shaping public opinion, last but not the least, the need for stronger cyber security in India. तो ये सारे टॉपिक्स हैं, बट लाइक आई टोल्ड यू कि अगर आपको चाहिए 100% सिलेक्शन, इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ये आगाज़ बैच, और आप कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर पे। जय हिंद।